ईद की रौनक की बात करेंगे, कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे क्योंकि ईद को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है और जम्मू कश्मीर में ईद की तैयारी पूरी हो गई है। ईद के लिए शहर में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है। वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने कई स्थलों का दौरा भी किया है। आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं। कल देश भर में ईद का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन उसको लेकर तैयारियों को मुकम्मल किया गया है। जानकारी बड़ी है और खबर इस वक्त हम आपको बड़ी देने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल खबर इस वक्त की, जानकारी इस वक्त की आपके सामने। जम्मू कश्मीर में तैयारियों को मुकम्मल कर लिया गया है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो और वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने भी कई स्थलों का दौरा किया है। वो तस्वीरें आपको फटाफट से दिखा देते हैं और सुनवा भी देंगे कि क्या वक्फ बोर्ड की तरफ से कहा गया, क्योंकि डीसी श्रीनगर का जब हम जिक्र करते हैं तो डीसी श्रीनगर ने भी तैयारियों का पूरा जायजा लिया। लोगों को कहा कि आप पूरी सहूलियत के साथ ईद को मनाएं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया था, लेकिन आपको सुनवा देते हैं कि क्या कुछ इस बाबत किया गया और उसके बाद सीधे अपने संवाददाता को रुख करेंगे। हम आपको सुनवाएंगे भी कि क्या कुछ कहा गया है वक्फ बोर्ड की तरफ से, क्योंकि अधिकारी वहां पर पहुंचे, स्थितियों का जायजा लिया गया। लेकिन कुछ मार्केट की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ईद की रौनक है। बात जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों की करें तो खासतौर पर कश्मीर में श्रीनगर हो या फिर जम्मू का जब हम जिक्र करते हैं तो पूंछ, राजौरी, डोडा, इन सब इलाकों में ईद की रौनक देखने को मिल रही है। बाजारों में खासतौर पर खरीदारी की जा रही है। लेकिन आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए क्योंकि कोरोना का कहर भी इस वक्त देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इस वक्त स्थितियों की, तैयारियों की, तो इस वक्त तैयारी कैसी है वो तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे और जानकारी गुलिस्तान न्यूज आपको देता रहेगा। लेकिन तस्वीरें दिखाएगा वक्फ बोर्ड वाली, उसके बाद दक्षा अंद्राबी क्या कुछ कह रही थी वो हम आपको सुनवाएंगे भी। तो इन तस्वीरों को आप देखिएगा जब अलग अलग स्थलों पर डीसी श्रीनगर की तरफ से भी जाया गया था, धार्मिक स्थलों पर, और वहां पर स्थितियों का जायजा लिया गया था। जब वक्फ बोर्ड के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद थे, जिसमें दक्षा अंद्राबी भी शामिल रहीं, क्योंकि कल देश भर में ईद मनाई जानी है और जम्मू कश्मीर में भी दौरा किया गया है कई धार्मिक स्थलों का। और क्या कुछ कहा गया इस बाबत आपको सुनवा देते हैं। हजरत बल से हमने अपना दौरा शुरू कर लिया। वहाँ पे भी कल की जो ईद की नमाज अदा की जाएगी उसके इंतजामात, साफ सफाई, पानी, बिजली, इसका खासकर वक्फ बोर्ड को इंतजाम करना होता है। और आज सारी इंतजामिया हमारे साथ थी। खासकर आज सरकार बहुत हसास इस मामले में हो गई है कि ज़ायरीन को कोई तकलीफ पेश ना आए। खासकर पानी सायाबान होना चाहिए और सफाई का इंतज़ाम होना चाहिए, क्योंकि ईद की नमाज स्पेशल नमाज होती है, हमारे लिए मुतबरक नमाज होती है। इसमें तमाम कायनात के लिए दुआ मांगी जाती है और ये एक महीने के बाद जब रोज़ादार सुबह अपना इफ्तार करता है और उसके बाद अल्लाह के बारगाह में सुजूद हो जाता है और उसके बाद ही बाकी काम दिन का शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आज हम पहले हजरत बल गए। इरफान फाजिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथी हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में अपना समय देने के लिए। कैसी स्थितियां इस वक्त खासतौर पर श्रीनगर की बनी हुई हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड के अधिकारियों की तरफ से दौरा किया जा रहा है कि कल स्थितियां ठीक रहें। कल हम देखेंगे कि लोगों में खुशी का माहौल तो होगा, लेकिन स्थितियों को संभालना प्रशासन की जिम्मेदारी भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षी, जिस तरीके से आपने भी कहा और आपने भी विजुअल्स के जरिए या साउंड बाइट के जरिए जो है ईद को लेकर खास तौर पर किस तरीके से जोश खरोश के साथ तैयारियां हो रही है। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि ईद जो है ये बाबरकतों वाले अजमतों महीनों के बाद, यानी माह मुबारक के बाद एक ऐसा त्योहार आता है, ईद का पहला
त्योहार आता है, साल का पहला त्योहार आता है, जिसमें खासतौर पर मुसलमान जो है खाने पीने के मामलात को लेकर देखें तो जो पूरा महीना बंद रहता है, जो इफ्तारी और सहरी के वक्त ही खासतौर पर, मगर ईद के साथ साथ खुशी शादमानी खाने पीने के मामलात सारे जुड़ते हैं और ईद की तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से है। नो डाउट कि हम देख रहे हैं कि पिछले 1.5-2 साल से जो लॉकडाउन के मामलात रहे, हालात कोविड की वजह से खराब रहे, तो कह सकते हैं कि ईद थोड़ी सी फीकी भी पड़ गई, क्योंकि लोग जो है जिस तरीके से जश्न मनाते थे, एक दूसरे के घर जाते थे, मुबारकबाद देते थे, मिठाइयां बांटते थे, वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। मगर इस बार अल्लाह का शुक्र है कि कोविड काल से हम धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, कोविड के केसेस में नमी है और सारी चीजें पटरी पर बहाल हो चुकी है। और जैसे आज आपने अभी भी दिखाया कि आसिया अंद्राबी जी जो है खासतौर पे जो खुसूसन जिस तरक्षा अंद्राबी जी ने जिस तरीके से, आई बेग यू पार्डन फॉर दैट, कि जिस तरीके से उन्होंने अभी कहा कि इंतजामिया जो है वो खासतौर पर सही है और वो खुद आज जायजा लेने के लिए दरगाह शरीफ गई थी या दीगर मकामात पर, दीगर स्थानों पर गई थी, ताकि ज़ायरीन को कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। साथ साथ में पानी, बिजली या टेंट वगैरह का इंतजाम जो होता है वो देखने के लिए गई थी, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के कई अफसरान, डीसी साहब या दीगर डिविजनल कमिश्नर साहब भी गए थे। तो हमने देखा कि एक साइड से जो है इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं और साथ साथ ईद नमाज जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें पूरे 30 दिन रोजे रखे हैं। और 30 दिन रोजे रखने के बाद जब वो अल्लाह ताला की बारगाही में सुजूद होंगे और दुआ दिल से यही निकल रही है कि भाईचारा, अमन, सुख, शांति जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में बना रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए मार्केट में भी अच्छी खासी चहल पहल पिछले दिनों से देखने को मिली है, मगर आज थोड़ा सा मार्केट जो है मंदा रहा, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन ये था कि शायद आज ईद होगी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लोगों ने सामान वगैरह जो है वो पहले ही खरीद लिया था। अब जिस तरीके से आज हमने देखा तो मार्केट वगैरह थोड़ा मंदा था। अब ये भी कंफर्म हो गया है कि अब जिस तरीके से आज सऊदी अरब में या मिडिल ईस्ट में ईद मनाई गई है या डिफरेंट जो मिडिल ईस्ट के साइडलाइन कंट्रीज में जो वहां पर जगह है वहां पर मनाई गई है, मगर अब कल पूरे भारत के साथ साथ जो है जम्मू कश्मीर यूटी में भी कल ईद जो है ईद उल फितर मनाई जाएगी, जिसके साथ साथ काफी ज्यादा बच्चों में खुशी है, क्योंकि बच्चों ने काफी खिलौने, कपड़े जो है, मेहंदी वगैरह हाथों पे लगाई और इस साल उनको मौका मिलेगा कि वो रिश्तेदारों के यहाँ जाके बच्चों के साथ घूमे फिरे, ताकि डिफरेंट स्पॉट्स पे। और इस बीच हमने एक बड़ी चीज ऑब्जर्व की है हरजीत, जो मैं बोलना चाहूंगा कि इस बार टूरिस्ट कश्मीर में बहुत ज्यादा है और टूरिस्ट भी बहुत खुश है, क्योंकि टूरिस्ट का ये मानना है कि एक साइड से वो कश्मीर में तो घूम फिर रहे हैं, मगर साथ ही साथ उनको कश्मीर में ईद देखने को मिलेगी, क्योंकि नो डाउट वो बाहर के देशों में, बाहर के स्टेट्स में तो ईद देखती है, मगर कश्मीर में किस तरह से ईद मनाई जाती है, अगर रीति रिवाज क्या है, यहाँ पर खान पान कैसा है, उसमें वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है। हमने देखा कि कई सारे टूरिस्ट जो है वो कश्मीरी फैमिलीज के साथ, जो खासतौर पर मेहमान होते हैं उनके घर में बैठते हैं, फिर पकवानों का मजा लेते हैं और ईद के सिलसिले पर उनकी भी दिल से यही दुआ है कि पूरे भारत में, पूरे जम्मू कश्मीर में, यूटी में जो है अमन और शांति जो है वो बनी रहे। बिल्कुल इरफान, आप भी सुरक्षित तरीके से ईद को मनाइएगा। कल हमारी मुलाकात जरूर होगी आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। टोडा से वसीम गट्टू भी हमारे साथ हैं, क्योंकि मार्केट में इस वक्त काफी भीड़ देखने को मिली। वसीम, आपके पास क्या जानकारी है? क्योंकि मार्केट की जो तस्वीर आपने भेजी उसमें हमने देखा कि कितनी भीड़ थी, लेकिन लोगों को अपना ध्यान बखूबी रखना होगा और डोडा का प्रशासन भी पूरी तैयारी पहले से ही कर चुका है कि कल अगर भीड़ भाड़ ज्यादा देखने को मिलेगी तो कैसे स्थितियों को संभालना है। क्या जानकारी जब आपकी बातचीत भी उनसे हो रही है? देखिए हर्ष, देखिए कल से हम दिखा रहे हैं कि ग्राउंड जीरो की तस्वीरें किस तरह है और किस तरह से ईद की चहल पहल नजर आ रही है। और कल भी हमने आपको रिपोर्ट करके दिखाया था कि डोडा शहर के अंदर किस तरह की चहल पहल है। बहुत कम चहल पहल देखने को मिल रही थी, लोग घरों से बाहर जरूर आए थे, मगर महंगाई ने कहीं ना कहीं कमर तोड़ चुकी है सब लोगों की। जिस तरह से महंगाई दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है और देख रहे थे हम कि मार्केट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहले कुछ टीमें बनाई जाती थी, जैसे फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की तरफ से या म्युनिसिपल डिपार्टमेंट की तरफ से वो टीमें बनाई जाती है जो मार्केट के अंदर सुपरविजन करती, हर चीज को पे देखती, खास करके जो मटन हमारा यहाँ बिकता है, जो चिकन बिकता है, उस पर कड़ी से कड़ी नजर एक रखी जाती थी ताकि कहीं कोई मुनाफाखोरी या मुनाफा ज्यादा कमाने की कोशिश ना करे। मगर हम देखते थे यहाँ पे कल तक कोई भी टीमें नजर नहीं आ रही थी, मगर जो ही गुलिस्तान न्यूज चैनल ने इस खबर को दिखाया उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन काफी ज्यादा एक्टिव हमें देखने को मिली। आज सुबह से हम देख रहे थे कि पूरी मार्केट के अंदर वो टीमें नजर आ रही थी और कहीं ना कहीं लोग आज की डेट में खुशी महसूस कर रहे थे। जिस तरह से कल हमने बताया कि किस तरह की तस्वीरें यहाँ पे देखने को मिल रही थी और उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव हो गई और लोगों से अब हमने आज खास बातचीत की। लोग कहीं ना कहीं आज की डेट में काफी खुश नजर आ रहे थे जिस तरह से टीमें यहाँ पे काम कर रही थी। और खास करके हमने अभी कुछ देर पहले जो ड्यूटी कमिश्नर डोडा है उनसे बातचीत की है, उनकी तरफ से सब लोगों को, खास करके डोडा के लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारक उन्हें दी है और ये भी बताया कि जिस तरह से
भाईचारा अमन चैन यहाँ पे लोग पहले से ही निभा रहे हैं और उस भाईचारे अमन चैन को यहाँ पे आगे भी निभाते रहेंगे। जी चलिए वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल वसीम ग्राउंड जीरो से पूरे सिचुएशन को बताने की कोशिश कर रहे थे कि कैसी सिचुएशन बनी हुई है। फिलहाल गुलिस्तान न्यूज के हर रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर होते हैं और खबर तय तक जाकर हम आपको तस्वीर हर एक दिखाते हैं, लेकिन कुछ रिएक्शन भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि बात करें अलग अलग मस्जिदों की तो वक्फ बोर्ड की तस्वीर हम आपको दिखा ही रहे थे किस तरीके से स्थितियों का जायजा लिया जा रहा है। लेकिन श्रीनगर की जामिया मस्जिद को बंद रखा गया है, जिसको लेकर कई सवाल भी खड़े हुए और रीजनल पार्टियां उस पर सवाल खड़े कर रही कि शब बारात के दिन भी ऐसी सिचुएशन हुई और ईद के दिन भी अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी है। क्या कुछ कहा गया है पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, आप फटाफट से सुन लीजिए। बहुत ही अफसोस है ऐसी सिचुएशन पे। एक तरफ से तो सरकार कह रही है कि यहाँ की सिचुएशन बहुत अच्छी है और दूसरी तरफ से वो इतना डर रहे हैं, जो मुझे लग रहा है इनके एक्शन से, कि अब आप नमाज भी नहीं पढ़ने दे रहे हैं। शब कदर की नमाज आपने नहीं पढ़ने दी ईदगाह में, और अभी जो मैं सुन रहा हूं शायद ईद की नमाज भी आप ईदगाह में नहीं पढ़ने देंगे। ईद की नमाज ईदगाह में होती है, सबसे बड़ा इज्तिमा मुसलमानों के लिए ईदगाह में होता है सारे वर्ल्ड में, आज तक यहां हुआ है। ये क्या मामला है भाई? आप इतना डर रहे हैं, छोटी छोटी चीज पे आप डर रहे हैं इतना, तो मुझे तो नहीं लगता कि दिस इज द वे ऑफ रनिंग एन एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज नॉट द वे जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को रन किया जाए। जहां तक ताल्लुक है नमाज का, क्योंकि कोविड के बाद एक्सपेक्ट करते थे सारे लोग के कोविड हटेगा और ये जो पाबंदियां हैं मस्जिद वगैरह में बड़े मजमा जमा करने के लिए, तो उस पर नजरसानी होगी और लोगों को मौका दिया जाएगा वहां जाके इबादत करने का। अब एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया हुआ है कि सुबह 7 बजे जाके नमाज पढ़ें या 7:30 बजे आप बंद कर दें, जैसे आपने कहा। तो मैं ये कहता हूं कि गवर्नमेंट इंतजामिया को, खासकर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको इस पे अगर थोड़ा सा और नजरसानी करें। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने अपने ढंग से बोला होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर थोड़ा सा और इसको नजरसानी करके, तो इसका टाइम स्लॉट जो है जिस तरह नमाज होती थी, अगर वो वाला टाइम इनको दिया जाए। और कुदरती बात है कि लॉ एंड ऑर्डर की आज बड़े काफी देर से प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई इंसिडेंट्स वाका पेश आए। लोग समझदार हैं। फिर भी अगर सरकार ने ये फैसला लिया तो ये गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला है। हम तो सरकार में नहीं है कि हम कहें इनको कि भाई आप लोग इस ढंग से करो या इस ढंग से करो। तो गवर्नमेंट इंतजामिया ने जो फैसला लिया होगा वो वही जानते होंगे उन्होंने किस वजूहात के बिना पे सिक्योरिटी सिनेरियो को मद्देनजर रख के किया होगा। उसमें हम तो उनको ये नहीं कह सकते कि भाई नहीं तुम ऐसे करो।